हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारत माता चैप्टर से सभी प्रश्न लिए हैं जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? सी, छायावाद युग के। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ए, चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? इसका आंसर है बी, ग्राम्या। अगला प्रश्न है, ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो इसका आंसर है ए, यथार्थवाद का। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, पंत। अगला प्रश्न है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? सी, ग्रामवासिनी। अगला प्रश्न है, षड़बिंदुहासिनी कौन है? इसका आंसर है डी, भारत माता। गीत प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? इसका आंसर होगा डी, भारत माता। अगला प्रश्न है, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है? इसका आंसर होगा डी, शरद ऋतु का चंद्रमा। अगला प्रश्न है, क्रंदन का अर्थ है? इसका आंसर होगा ए, रोना। अगला प्रश्न है, तप संयम कौन सा समास है? इसका आंसर है डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, पंत का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा ए, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंत की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है बी, 29 दिसंबर 1977 को। अगला प्रश्न है, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है बी, कौसानी, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, पंत ने महाकाव्य लिखा? इसका आंसर होगा सी, लोकयातन। अगला प्रश्न है, पंत के पिताजी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा डी, गंगादत्त पंत। अगला प्रश्न है, पंत के माता जी का क्या नाम था? तो इसका आंसर है बी, सरस्वती देवी। अगला प्रश्न है, पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? तो इसका आंसर है ए, गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना को कवि के किसके मानक के रूप में प्रयुक्त किया है? तो इसका आंसर है सी, भारत माता के दो आँखों। अगला प्रश्न है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो इसका आंसर है ए, दीनता का। अगला प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका आंसर है डी, छाया युक्त चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है सी, यथार्थ तथ्य। अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? इसका आंसर है बी, अविच्छिन्न। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार भारत माता की आँखें हैं? इसका आंसर होगा ए, गंगा यमुना। अगला प्रश्न है, 30 कोटि संतान डैश तन? इसका आंसर है डी, नगन। अगला प्रश्न है, भारत माता सारे जग की है? इसका आंसर है बी, माँ। अगला प्रश्न, गीता है? इसका आंसर सी, उपनिषद। अगला प्रश्न, गीता उपदेश देता है? ए, कर्म का। अगला प्रश्न, भारत माता की आंखें झुकी हुई है? सी, चिंता से। अगला प्रश्न, ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ए, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना कौन सा समास है? इसका आंसर है ए, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, धन्य जरित अपलक डैश चितवन? इसका आंसर है सी, नत। इसका आंसर होगा सी, नत। अगला प्रश्न है,
किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर है डी चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गांव। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? इसका आंसर है ए उदास घाटी की। अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, सफल आज उसका तप संयम पिला हिंसा स्तन्य सुधोतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? इसका आंसर हो जाएगा बी भारत माता।